अरे खुशबू, कहाँ जा रही है अपने भाई के साथ? रविंद्र, रविंद्र हो ना तुम? अरे तुम यहाँ पर कैसे? मेरी छोड़ो खुशबू, मुझे ये बताओ तुम कहाँ जा रही हो और काफी दिनों बाद दिख रही हो। ये तुम्हारा भाई है ना? अरे वो मैं कहीं नहीं मार्केट जाई थी। और हाँ, ये ना मेरे भाई नहीं है, ये मेरे हस्बैंड है और इनके साथ मैं मार्केट जा रही थी बस। क्या मजाक कर रही है क्या तू? ये और तेरा हस्बैंड? खुशबू, मुझे लग रहा है तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। तूने इससे शादी किया? अरे तू तो बोलती थी कि मैं जिससे शादी करूंगी वो बहुत बड़ा पैसे वाला होगा और एकदम बढ़िया स्मार्ट हैंडसम होगा। तूने तो पता नहीं कॉलेज में कितने लोगों ने प्रपोज किया था, तूने ना सबके प्रपोज रिजेक्ट कर दिए थे। और शादी वो भी ऐसे इंसान से? अरे ना इसकी शकल है ना सूरत है। शकल सूरत छोड़, चल वो तो चल भी जाती है, पर हाइट, अरे यार तेरा और इसका कहाँ से मैचिंग लग रहा है? तूने क्या सोच के इससे शादी कर ली? और मुझे ना तो ये पैसे वाला लग रहा है क्योंकि इसके जूते वही 300 रुपये वाले लग रहे हैं और इसके जूते कितने पुराने हैं और कपड़े पहनने का इसको ढंग नहीं है और तूने इससे शादी कर ली। खुशबू, ये सब क्या है? तू मजाक कर रही है ना मुझसे? तेरे से कोई शादी नहीं हुई है, तू मुझसे साथ मजाक कर रही हो कि ये तेरा पति है। मुझे तो बहुत दिन बाद मिले हैं तो सोच रही प्रैंक कर लेती हूँ मैं इसके साथ। मजाक कर रही है ना तू? अरे रविंद्र, ये तुम क्या बोल रहे हो? और मैंने तुमसे कोई प्रैंक नहीं कर रही, कोई मजाक नहीं हो रहा यहाँ पर। ये सच में मेरे हस्बैंड है और क्या बुराई है इनमें? तुम इनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, इनके जूते, इनके कपड़े। अरे क्या हो गया? तो वो कैसे भी है तो मेरे पति ना। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने जॉब नहीं लगाई, मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे आगे पढ़ा सके, तो बस इस वजह से मेरी शादी इनसे हो गई। मानती हूँ तो मुझे कॉलेज में बहुत लोगों ने प्रपोज किया था और उनके प्रपोजल मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए। हालांकि वो मेरे कास्ट के थे फिर भी, पर क्या करती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने जिससे मेरी शादी कराई मुझे करना पड़ा। पर हालांकि मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ, बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे। मुझे इनसे कोई भी शिकायत नहीं है कि ये छोटे हैं या फिर इनके पास पैसे नहीं है। हाँ, नहीं है ये अमीर, पर क्या हुआ? अमीर और गरीब देख के ही इंसान से शादी की जाती है क्या? अगर हम अमीर देख के इंसान से शादी करेंगे, जो गरीब होंगे उनका क्या होगा यार? कम से कम इतना तो सोचो तुम। अरे यार खुशबू, तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। ये फिल्मी बातें है ना, रियल लाइफ में अच्छी लगती हैं। मुझे ही लग रहा है वो भी तेरे फेस से कि तू इसके साथ ना बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ना मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ कि तू कितने महंगे महंगे शौक करती थी कॉलेज लाइफ में। हमेशा लड़के तेरे पीछे रहते थे कि मुझसे शादी कर ले, मुझसे। पर तेरा कहना था कि मैं जिससे शादी करूँगी ना अपने घर वालों के कहने पर करूँगी। और घर वालों के कहने पर अगर इंसान ऐसे इंसान से शादी करने लगे ना तो इससे अच्छा तो मर जाए। और वो ना तू मर जानी चाहिए थी। ऐसे इंसान से अच्छा ना तो खुदकुशी कर लेती ना तो खुशी रहती। पर तूने तो ऐसे इंसान से शादी की है जो ना हाइट में है और ना किसी काम का। अरे तुझे कहीं घुमाने में ले जा पाता होगा, बेचारे पे साइकिल चलाना जानता है तू? नहीं जानता होगा शायद ना। हाँ हाँ, और मुझे कार तो उसके पास होगी नहीं क्योंकि इसकी औकात नहीं है। जिनकी औकात थी उनको तूने भाव नहीं दिया। देख, तभी तो बोलते हैं जो चीज मिल रही है ना उसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। और देख तू कितना पछता रही है ऐसे इंसान से शादी करके। पैदल जा रही है तू भी, और मेरे साथ शादी कर लेती ना। मैंने भी तुझे एक बार प्रपोज किया था, याद हो तो? बोला था ना मैंने तुझसे कि तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। और देख तूने शादी नहीं की। मेरे पास खुद की गाड़ियाँ हैं, इतनी गाड़ी है ना, और कितने फ्लैट्स हैं। और तू क्या कर रही है? ऐसे घूम रही है। मुझे तो हंसी आ रही है कि हमारी क्लास की सबसे स्मार्ट लड़की कैसे लड़के से शादी करे बैठी है, ऐसे बोने से जिसकी ना हाइट है ना पैसा है और ना ही सूरत है। इससे अच्छा तू मर जाती। बस करो रविंद्र, ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? और दूसरी बात ये, मेरे पति के बारे में ना कुछ भी गलत मत बोलो। मैं ना सुन नहीं सकती अपने पति के बारे में कुछ भी गलत। और हाँ, अपनी लैंग्वेज को ना संभालो, अपनी जबान को संभालो। तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? और तुमने क्या कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे? अरे तुम्हारी शक्ल भी है मुझसे शादी करने लायक। तुम्हारी जो अय्याशी वाली लाइफ है ना, वो मैं सब जानती हूँ उसको। कैसे तुम रहते हो, कैसे शराब पीते हो, सारे शौक मौज करते हो। और मुझे ना ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? और तुम ही क्या, कॉलेज में जितने लड़कों ने मुझे प्रपोज किया था वो सारे लड़के ऐसे ही थे, अय्याशी काटने वाले। ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। तो घंटा शादी करूंगी, मैं क्यों शादी करूँ? और वैसे भी मैं तुमसे पहले ही कहा था, मेरे पेरेंट्स जिससे मेरी शादी करेंगे मैं उनसे ही शादी करूंगी। और मैंने उससे ही शादी करी है। अब चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कुछ भी हो, और मेरी शादी अब हो चुकी है। और हाँ, अपनी लैंग्वेज को संभाल लो, ना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझे तुम? हो तो तुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मुझे मारेगी क्या? किसके सारे?
इसके, इस बोने के, इस गटुए के, इसको तो एक थप्पड़ मार दिया ना मैंने तो 4 दिन तक इसको नींद नहीं आएगी, उठा भी नहीं जाएगा। और तू बोल रही है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू तो लड़की है, तू तो कुछ कर भी नहीं पाएगी। मुझे शादी भी ऐसे मर्द से की है जो तो किसी काम का नहीं है। मुझे तो लगता है ये कुछ कर भी नहीं पाता होगा बेचारा। तू सा तो है। अबे मम्मी का दूध पिया नहीं पिया तूने कभी? नहीं पिया, देख कैसे मना कर रहा है। मैंने तो मम्मी का दूध ही नहीं पिया, बेचारा छोटा सा बॉन। तू इसके सारे से मुझे मारेगी। अपना ना मुंह बंद कर ले, ज्यादा ड्रामा मत कर। और मैं ना खूब अय्यासी करता हूँ, खूब मौज करता हूँ, अपने पैसों के दम पे करता हूँ, अपने बाप के दम पे करता हूँ। इसकी तरह नहीं है फटीचर, पता नहीं कहाँ से आ गया और ऐसे से शादी कर ली है। इससे अच्छा तो मुझसे शादी कर लेती। बेशक मैं कितनी अय्यासी करता ना, पर तुझे खुश रखता। इस तरीके से यूं पैदल नहीं घूमना पड़ता तुझे। अरे भैया आपको ना बहुत देर हो गई बकवास करते करते। मेरी हाइट छोटी है तो क्या हुआ, मेरे को भगवान ने जैसा ही बनाया ना मैं ना उसी में खुश हूँ। और अभी मेरे जैसा अगर आपका भाई होता तो आपको कैसा लगता? अगर उसका मजाक और कोई उड़ा रहा होता तो कैसा लगता? आपको कहाँ शर्म आएगी? आप तो भाई पैसे वाले हो, अब रईस बाप की औलाद हो, है ना? हाँ अमित, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है ये। और हाँ, ये आज से ही नहीं, कॉलेज टाइम से ये इसी तरीके से बिहेव करता है सबके साथ। और वैसे भी ये तब से अय्याशी करता हुआ आ रहा है, तब से ही बिगड़ा हुआ है ये। और वैसे भी क्या बोला था तूने मुझे अभी कि मैं ना अय्याशी करता हूँ? हाँ, खूब अय्याशी करता हूँ, लेकिन अपने बाप के पैसों पे। अरे जिस दिन खुद की जेब से अय्याशी करेगा ना, उस दिन बोलियो कि मैंने आज खुद के पैसे अय्याशी करी है, ना कि बाप के पैसे से। अरे बाप के पैसे पे ना अय्याशी दुनिया करती है। तेरे में दम है ना तो अपने पैसे तो कुछ करके दिखा। ये गाड़ी या अय्याशी या घूमना ये फिरना ना तेरे बाप के पैसे से होता है, ना कि तेरे पैसों से। और अगर तू इतना ही हीरो है, इतने ही पैसे वाला है ना, तो जा पहले खुद कमा, और कमा कर ना तब खर्च कर। उनसे खरीद गाड़ी, अय्याशी कर उनसे, घूम फिर, उन पैसों से कर ये सब। लेकिन क्या है ना, बिगड़े हुए बाप की औलाद है ना तू, बस इसलिए ना हमें तेवर दिखा रहा है बस। पर मुझे पता है तुझ जैसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। अरे अभी से क्या, कॉलेज टाइम से तुझे हैंडल करती हुई आ रही हूँ मैं इसको ना बहुत टाइम से प्यार करता हूँ। ये जो चीज़ बोलती है ना वही चीज़ इसको ला कर देता हूँ। और आप बोल रहे हो कि मैं इसकी कदर नहीं करता हूँ, वो आपका जानते हो। वो तो इससे जाकर पूछो कि मैं इसकी कदर कैसे करता हूँ और कैसे नहीं। आपने तो बस बोल दिया जो बोलना था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। अरे क्या हुआ, ये हाइट पे छोटे हैं, पर मेरा जितना ख्याल रखते हैं ना, इतना आज तक कभी किसी ने नहीं रखा होगा। और वैसे भी ये जब मैं बीमार हो जाती हूँ ना, रात रात भर जग कर ना मेरा ध्यान रखते हैं, मेरा ध्यान रखने के चक्कर में। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें घुमा फिरा नहीं पाता। अरे घुमाने फिराने से जिंदगी नहीं चलती, इंसान की फीलिंग को समझा जाता है। और वो ना उनमें से है, मेरी फीलिंग को समझते हैं, मेरा हर टाइम पे साथ देते हैं, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे फैमिली के साथ चाहे बाहर, कभी अकेला नहीं छोड़ा। मुझे नहीं चाहिए ये पैसा और ये घूमना फिरना, मैं ऐसी ठीक हूँ। मानती हूँ कि मेरे बहुत ऊंचे ऊंचे शौक रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के शौक रखती थी मैं कॉलेज टाइम में। पर क्या कहते हैं ना, जब इंसान शादी करके जिम्मेदारी पे आता है ना, तो सारे शौक को भूल जाता है। और बस मेरे साथ भी वही सब हुआ है। मेरी शादी हुई, मैं वो सारे शौक को भूल गई, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं इतना खर्चा नहीं कर सकती अब। तो मुझे ना सब चीज़ सोच के समझ के चलना पड़ता है। और हाँ, मैं ना बहुत खुश भी हूँ। और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोलती है इनके बारे में और क्या नहीं। मुझे पता है मेरे कुछ ऐसी कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिनको पता है मेरी शादी इनसे हुई है। आज तक मैंने उनसे मिलना जुलना सब बंद कर दिया। किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि मुझे पता है अगर मैं उनके पास गई तो वो इनको लेकर ना मेरा मजाक उड़ाएंगी। और वो मेरा मजाक नहीं, इनका मजाक उड़ाएंगी, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने सारे कॉलेज फ्रेंड को ना छोड़ दिया है। और तू मुझे आज गलती से मिल गया, इसलिए तूने सोचा कि मेरा भाई है। नहीं, ये मेरे हस्बैंड थे। तब तुझे मैंने बताया, देख तूने ही मजाक उड़ाया ना, बस इसी वजह से ना मैं इनको कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं लेकर जाती। क्योंकि ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे पति का कोई इंसल्ट करे, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। और इन्होंने जितना आज तक मेरे लिए किया है शादी के बाद, उतना आज तक कभी किसी ने कर ही नहीं पाया होगा। सही बोल रही है खुशबू, ये ना तेरा फ्रेंड ना, ऐसे फ्रेंड का ना होना भी ना बेकार है को। बल्कि तुमको समझाना चाहिए कि तेरा पति ना छोटा है पर सही है, उसका ना कभी यूज नहीं करी हो। पर ये समझाने की जगह मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है। इसको भी पता चल जाएगा कि दूसरों का मजाक ना उड़ाना चाहिए या फिर नहीं। तुम खामा खाम ना इनसे मुंह लग रही हो। अब यहाँ से चलते, हम लोग भी लेट हो रहे हैं। हाँ मैं सही कह रहे हो, कहा मैं इस गमार के मुंह लग गई, बिगड़ी औलाद। चलो अमित। रुको तुम लोग। खुशबू सॉरी, मुझसे ना गलती हो गई। मैंने तुम्हारे पति के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, बौना है, छोटा है।
पर मैंने बात तो सुनी नहीं कि रियल बात क्या है। और तुम्हारे बारे में पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। भाई तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी हाइट का मजाक बनाया। अरे कल को अगर मेरे घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो मैं उसको मार तो नहीं दूंगा, उसको भी पालूंगा, उसकी भी मुझे भी शादी करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं है कि मैं उसको कहीं बाहर जाकर फेंक दूंगा या मार दूंगा। इसलिए भाई मुझे ना तुम्हें समझने में थोड़ी गलती हो गई। अरे हाइट कम हुई तो क्या हुआ, दिल तो तुम्हारा भी सेम है, तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ, फीलिंग सबके अंदर सेम होती है। तो खुशबू मैं ना तुम्हारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। देखो रविंद्र, ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा ही लगा होगा मैंने इस तरीके से तुमसे बात करी। आज तक मैंने कभी किसी से ना इस तरीके से बात नहीं करी है, पर आज तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे गुस्सा आ गया। और तुमने मेरे हस्बैंड पे उंगली उठाई ना, वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। चाहे तुम क्या कोई और भी इन पे उंगली उठाएगा ना तो अभी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कि ये मेरे हस्बैंड है। और जब ये मेरी रक्षा कर सकते हैं ना किसी से, तो मेरा ही पूरा हक बनता है इनकी रक्षा करने का। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ है ना तो बहुत अच्छी बात है। और आगे से ना याद रखना, कभी किसी का मजाक मत बनाना। वो छोटा हुआ, वो गरीब हुआ या वो अमीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सबसे यार। आजकल इंसान की फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए, उसकी फीलिंग्स की केयर करो, उसे प्यार करो, तभी पता चलता है कि प्यार असली होता क्या है। और कोई बात नहीं, तुमने ऐसा सब कुछ बोला, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, पर आगे से ऐसा ना मत करना कभी किसी के साथ, इनके साथ क्या किसी के साथ भी नहीं। खुशबू तुमने सही बोला, इनको ना समझ में आ गया और इनको ना अपनी गलती का एहसास भी हो गया होगा। अब कोई बात नहीं है, हम लोग चलते हैं। हम चलते हैं।